प्राचीन नीलकंठ नगरी में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों के साथ निवास करता था। वह समुद्री व्यापार करता था और दूर देशों में जहाज भेजा करता था। समय के साथ जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसने 6 बेटों का विवाह कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र अमित की शादी से पहले ही उसका देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद पूरे व्यापार की जिम्मेदारी 7 भाइयों पर आ गई। अमित सबसे छोटा होने के कारण अपने बड़े भाई और भाभियों का लाडला था। वह व्यापार में पूरा सहयोग देता और रोज भाइयों के साथ घुड़सवारी करते हुए व्यापार से घर लौटता। दरवाजे पर सभी भाभियां अपने पतियों को दाएं हाथ से जल पिलाती और अमित को बाएं हाथ से। एक दिन अमित ने सोच लिया कि आज वह भाभी से दाएं हाथ का जल लेगा। उसने अपने खड़े होने की जगह बदल ली और बड़े भाई की जगह खड़ा हो गया। भाभी ने अनजाने में हाथ बदलते हुए फिर से अमित को बाएं हाथ से जल दे दिया। अमित ने मुस्कुराकर पूछा, भाभी, आज तो मैं भैया की जगह खड़ा हूं, फिर भी आपने बाएं हाथ से ही जल क्यों दिया? भाभी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर दाएं हाथ से जल चाहिए तो अपनी पत्नी को ले आओ। यह बात अमित के हृदय में गहराई तक उतर गई। उसने लौटा लौटा आते हुए कहा, अब जब तक कोई ऐसा जीवन साथी नहीं मिल जाता जो मुझे अपने दाएं हाथ से जल दे, मैं इस नगर में वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वह नीलकंठ छोड़कर निकल पड़ा और भटकते भटकते शेरगढ़ राज्य पहुंचा। वहां की भूमि तो शांतिपूर्ण थी, लेकिन राजा अपनी सुंदर राजकुमारी की बीमारी को लेकर चिंतित था। राजकुमारी गहरी अचेत अवस्था में थी और राज्य के कई वैद्य, तांत्रिक और हकीम उसकी दशा ठीक नहीं कर पा रहे थे। राजकुमारी की गहरी अचेत के कारण राजा मानसिक तौर पर बहुत दुखी रहता था और अंत में राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। राजा हुक्म सिंह की राजधानी में जब अमित पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा नगर किसी चिंता में डूबा है। हर जगह लोग किसी बीमारी की चर्चा कर रहे थे। अमित ने एक स्थानीय व्यक्ति से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा की इकलौती पुत्री गंभीर रोग से पीड़ित है। बहुत से वैद्य, हकीम उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, पर कोई लाभ नहीं हो रहा। इस बात से प्रभावित होकर अमित सीधे राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि दरबार में अनुभवी वैद्य राजकुमारी के उपचार में जुटे हैं, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही। अमित चुपचाप एक कोने में बैठकर सबकी गतिविधियां देखने लगा। शाम ढलने पर जब सारे वैद्य अपने अपने आवास लौटने लगे, तब अमित ने राजा के मंत्री से निवेदन किया कि उसे भी उपचार का एक अवसर दिया जाए। मंत्री ने अमित की बात राजा तक पहुंचाई। राजा ने बुलावा भेजा और अमित से पूछा, बताओ क्या करना होगा? मेरी बेटी को स्वस्थ करने के लिए अमित ने निवेदन किया कि एक रात उसे राजकुमारी आकृति के साथ एकांत में रहने दिया जाए, ताकि वह उसकी दशा का कारण समझ सके। राजा ने यह शर्त मंजूर की और अमित को राजकुमारी के कक्ष में रुकने की अनुमति दे दी। रात को अमित आकृति से थोड़ी दूरी पर बैठकर उसकी निगरानी करने लगा। मध्य रात्रि होते ही उसने देखा कि राजकुमारी के मुंह से एक सांप जैसी आकृति निकलकर महल से बाहर वन की ओर चली गई। आकृति होश में आ गई थी और अमित से संवाद कर सकी। कुछ देर में वह फिर निद्रा में चली गई और अमित अपने स्थान पर बैठ गया। भोर में वही रहस्यमयी नागिन लौटकर आकृति के शरीर में समा गई। सुबह राजा और मंत्री आए और अमित से पूछा कि क्या कोई समाधान मिला। अमित ने कहा कि वह कारण जान चुका है, लेकिन उसे उपचार के लिए एक और रात और कुछ विशेष सामग्री चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अमित को जो भी सामग्री चाहिए उसे मुहैया कराई जाए। मंत्री ने जब पूछा कि उसे क्या चाहिए तो अमित बोला, एक मजबूत बांस चाहिए, कम से कम 10 फुट लंबा, अंदर से खोखला और एक सिरा खुला हो, दूसरा बंद। अमित ने जैसे ही नागिन को बांस के भीतर जाते देखा, उसने तुरंत बांस के खुले सिरे को बंद कर दिया और उसे एक कोने में खड़ा कर दिया। पूरी रात अब शांति से बीती। सुबह राजा अपने मंत्रियों के साथ पुनः राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने अमित को विश्राम करते हुए देखा। मंत्री ने उसे जगाया और राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपचार सफल रहा? अमित ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, समस्या का समाधान हो चुका है, परंतु अंतिम कार्य अब भी बाकी है।
जिसे आपके सैनिकों की सहायता से पूर्ण किया जा सकता है। राजा ने आदेश दिया, बताओ क्या करना है। अमित ने बांस की ओर इशारा करते हुए कहा, उस बांस को नगर से दूर किसी निर्जन स्थान ले जाकर नष्ट करवा दिया जाए। बिना उसे खोले राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और कार्य संपन्न करवाया। इसके बाद राजा कणक के पास पहुंचे और स्नेहपूर्वक पूछा, बेटी अब कैसी तबीयत है? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वचन के अनुसार उन्होंने आकृति का विवाह अमित से करवा दिया और आधा राज्य उसे सौंप दिया। कुछ समय अमित ने शांति से राज्य का संचालन किया। फिर आकृति के साथ नीलकंठ लौट आया। वहां उसके परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। भाभियों और भाइयों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया और घर फिर से आनंदमय हो गया। नीलकंठ के निकट हर वर्ष एक विशाल मेला लगता था। वही मेला जहां दूर दराज से लोग आते थे। लेकिन उसी मेले में एक रहस्यमय संकट हर बार मंडराता था। वर्कसुर नामक एक मायावी दानव जो 13 प्रकार की शक्तियों का स्वामी था, हर वर्ष मेले में भेष बदल कर आता और किसी सुंदर कन्या को अपनी विद्या से मक्खी बनाकर अपनी जटाओं में छिपा लेता। उस वर्ष अमित की 6 भाभियां आकृति को भी मेला दिखाने ले गई। दानव जो मेले में घूम रहा था, आकृति को देखते ही आकर्षित हो गया। उसने अपनी तंत्र शक्ति से आकृति को मक्खी का रूप देकर अपनी जटाओं में छिपा लिया और अपनी गुफा की ओर रवाना हो गया, जहां 7 तालों वाली अंधकारमय सुरंगें उसका ठिकाना थी। आकृति के मेले में गुम हो जाने के बाद जब देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिला तो भाभियां निराश मन से घर लौट आई। अमित ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत पूछा, आकृति कहां है? भाभियों ने सिर झुकाकर सारी बात बता दी। अमित के दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। अगली ही सुबह वह आकृति की खोज में निकलने की तैयारी करने लगा। विदा लेते समय उसने अपने घर के आंगन की दीवार में एक तीर गाड़ दिया और परिवार से कहा, जिस दिन यह तीर नीचे गिरे समझ लेना मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना कहकर अमित रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक साध्वी की कुटिया थी। उसने आदरपूर्वक साध्वी को प्रणाम किया। साध्वी ने स्नेह से पूछा, बेटा थके हारे लगते हो, कहो यहां कैसे आना हुआ? अमित ने उन्हें अपने दुख की पूरी कथा सुना दी। साध्वी ने उसे पीने और नहाने के लिए 2 पात्रों का रास्ता बताया। अमित जैसे ही वहां पहुंचा उसने देखा दोनों पात्रों में बहुत थोड़ा सा पानी था। मन में विचार आया, इतने कम पानी से ना हाथ मुंह धो पाएंगे ना प्यास बुझेगी। फिर भी उसने प्रयास किया। जैसे ही उसने एक पात्र से थोड़ा पानी लिया और मुंह धोया, पानी उतना का उतना ही रहा। यह देखकर वह चकित रह गया। फिर उसने स्नान किया और प्यास भी बुझाई और तब भी पानी में कोई कमी नहीं हुई। हैरानी में डूबा अमित साध्वी के पास लौटा। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटा यह साधारण पात्र नहीं है, यह विश्वास और संयम की परीक्षा है। इसके बाद साध्वी ने उसे एक अंग यानी एक दिव्य अन्न का टुकड़ा निकालने के लिए भेजा। अंग जब अमित ने देखा तो वह आधी रोटी के बराबर था। भूख बड़ी थी पर रोटी छोटी। अमित ने सोचा, आधा खा लेता हूं, बाकी फिर गाड़ दूंगा। लेकिन जब उसने आधा खाया तो उसका पेट भी भर गया और अंग भी वैसा का वैसा ही रहा। यह देखकर अमित फिर से चमत्कृत हो गया। उसने वह अंग वापस गाड़ दिया और साध्वी के पास लौट आया। अब उसे भरोसा हो चला था कि साध्वी कोई सामान्य महिला नहीं बल्कि कोई सिद्ध तपस्विनी है। अमित ने उनसे विनती की, माताजी क्या आप मुझे मेरी पत्नी आकृति के बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी गंभीर होकर बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी को असुर आपू का मायावी दानव रखा सुर उठा ले गया है। मैं केवल इतना जानती हूं, लेकिन इससे आगे की जानकारी मेरी गुरु माता महामाया चंद्री ही दे सकती है। तुम्हें उन्हीं से मार्गदर्शन लेना होगा। अमित ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, माताजी कृपया मुझे गुरु माता चंद्री का मार्ग दिखा दीजिए। साध्वी ने उसे दिशा बताई और अमित अपनी यात्रा को जारी रखते हुए गुरु माता के आश्रम की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो एक दिव्य और मंत्रों से गूंजता हुआ न उसकी आंखों के सामने था। वहां स्वयं गुरु माता चंद्री अपनी साधना में लीन थी। अमित ने उनके चरणों में प्रणाम किया। चंद्री ने आंखें खोली और स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र कौन हो तुम?
और किस उद्देश्य से मेरे द्वार पर आए हो। अमित ने विनम्रता पूर्वक अपनी पूरी कहानी सुनाई। गुरु माता चंद्री ने अमित का सादर स्वागत किया और उसे बैठाकर बोली, बेटा, उस मायावी राक्षस की गुफा से आकृति को मुक्त कराना आसान कार्य नहीं है। वह उसे 7 रहस्यमय द्वारों के भीतर बंद रखता है और जब बाहर जाता है तो अपने जादू से हर दरवाजे को सील कर देता है। उसकी अनुपस्थिति में वहां प्रवेश करने की कोई भी कोशिश व्यक्ति को पत्थर का बना देती है। गंभीर स्वर में उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं, अपनी जान बचाओ और लौट जाओ। लेकिन अमित दृढ़ था। उसने विनम्रता से कहा, गुरु माता, मेरी जान से अधिक प्रिय मेरी पत्नी है। यदि मैं वापस जाऊंगा तो उसके साथ ही नहीं तो कभी नहीं। गुरु माता ने उसकी निष्ठा देखकर कहा, अगर तुम्हारा निश्चय अडिग है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कहूंगी उसे ज्यों का त्यों मानना होगा। एक भी गलती पत्थर बना सकती है। अमित ने सिर झुकाकर हामी भर दी। गुरु माता बोली, रात का समय ठीक नहीं, अभी राक्षस गुफा में होगा। सुबह जब वह बाहर जाएगा तभी मौका मिलेगा। तब तुम मेरी कुटिया में रख के पात्र से 2 मुट्ठी राख लेना। जब तुम गुफा के पास पहुंचो तो दाहिने हाथ की राख को गुफा के द्वार पर मारना। यह राख उस जादुई ताले को खोल देगी और तुम भीतर प्रवेश कर पाओगे। लेकिन याद रखो, अभी तुम केवल आकृति से मिल सकोगे, उसे बाहर नहीं ला सकोगे। वापस आते समय बाएं हाथ की राख को द्वार पर डालना, जिससे ताले फिर बंद हो जाए। और लौटते वक्त चाहे कोई कितना भी पुकारे, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देख तो तुम्हारा शरीर पत्थर में बदल जाएगा। सुबह होते ही गुरु माता ने उसे सारी बातें दोबारा स्मरण कराई और संकेत दिया कि दानव गुफा से बाहर जा चुका है। अमित सावधानी से गुफा के पास पहुंचा। जैसे ही द्वार पर दाहिने हाथ की राख डाली, गुफा के साथ साथ उसके भीतर के 7 ताले खुल गए। अमित सीधा आकृति के पास जा पहुंचा। आकृति ने अमित को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नाथ, मुझे यहां से ले चलिए, वह बोली। अमित ने उसे ढाढ़स बंधाया। प्रिय, अभी मैं तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकता, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं आया हूं और अगली बार तुम्हें साथ ले जाने ही आऊंगा। आकृति की आंखों में उम्मीद चमक उठी। अमित ने फिर गुफा से बाहर निकलकर बाएं हाथ की राख से दरवाजा फिर बंद किया और तेजी से गुरु माता की ओर लौटने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक मानव जैसी आवाज आई, अरे अमित, ठहरो। आवाज जानी पहचानी लगी, पर यह दानव का छल था। गुरु माता की चेतावनी भूलकर अमित का मन डगमगा या और उसने एक पल के लिए पीछे देखा। अमित के पीछे मुड़ते ही उसका शरीर पत्थर में बदल गया। ठीक उसी पल उसके घर के आंगन की दीवार में गड़ा तीर जमीन पर आ गिरा। यह दृश्य देखते ही उसकी माई और 6 भाभियां फूट फूट कर रोने लगी। शाम को जब भाई अपने अपने काम से लौटे तो घर में सन्नाटा और मातम देख घबरा गए। उन्होंने माई से पूछा, माई, ये कैसा माहौल है? माई ने भर राय गले से कहा, बेटा, अमित का वह तीर जो उसने दीवार में गाड़ा था आज गिर गया है। इसका मतलब अमित अब हमारे बीच नहीं रहा। भाई दुखी तो हुए पर हार नहीं मानी। बड़े भाई ने तुरंत कहा, मां, तुम चिंता ना करो, हम सब अभी निकलते हैं और अमित को ढूंढकर वापस लाते हैं। इतना कहकर सभी भाइयों ने एक एक तीर दीवार में गाड़ दिए और बोले, हम भी अमित की तरह जब तक जीवित रहेंगे ये तीर दीवार में वैसे ही रहेंगे। जिस दिन हमारे तीर गिर जाएंगे समझ लेना हम भी दुनिया से विदा ले चुके होंगे। इसके बाद सबने अपने अस्त्र शस्त्र लिए और घोड़ों पर सवार होकर अमित की खोज में निकल पड़े। चलते चलते वे उसी वन क्षेत्र में पहुंचे जहां पहले अमित गया था। वहां उन्हें वही साध्वी मिली जिससे अमित मिला था। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, माता, क्या आपने हमारे छोटे भाई अमित को यहां आते देखा है? साधु मुस्कुराई और बोली, हां बेटा, तुम्हारा भाई मुझसे मिलकर मेरी गुरु माता के पास गया था। आगे क्या हुआ वह बात तो वही बता सकती हैं। फिर साध्वी की अनुमति लेकर सभी भाई उस आश्रम की ओर बढ़े जहां गुरु माता चंद्री निवास करती थी। लंबी यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे और उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया। गुरु माता ने पूछा, पुत्रों, आप लोग कौन हैं और यहां किस प्रयोजन से आए हो? बड़ा भाई आगे आया और बोला, गुरु माता, हम सब अमित के बड़े भाई हैं। वह और उसकी पत्नी आकृति कहीं लापता हो गए हैं। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। गुरु माता ने कहा, तुम लोग लंबा सफर तय करके थके हुए हो,
कुछ विश्राम कर लो, भोजन ग्रहण करो और फिर घर लौट जाओ। लेकिन सभी भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरु माता, हम अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी के बिना खाली हाथ नहीं लौट सकते, हमें उन्हें साथ लेकर ही जाना है। गुरु माता गंभीर हो गई। उन्होंने सबको पास बुलाकर कहा, देखो सामने वह पत्थर बना युवक, वहीं तुम्हारा भाई अमित है और उसकी पत्नी अब भी उस मायावी राक्षस की गुफा में 7 रहस्यमयी ताले के भीतर बंद है। अमित ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन भूल कर बैठा और देखो क्या हुआ। भाइयों की आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी उन्होंने कहा, गुरु माता, हमारा भाई पत्थर बन गया पर उसकी पत्नी अब भी जीवित है, हम कम से कम उससे मिलना चाहते हैं, फिर चाहे जान पर भी बनाए। गुरु माता ने जब भाइयों का ऐसा अटूट प्रेम देखा तो वह थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, पर याद रखना। गुरु मां ने भाइयों को गंभीर स्वर में समझाया, अगर तुम लोगों ने भी वही गलती की जो अमित ने की थी तो अंजाम भी वही होगा, इसलिए जैसा मैं बताऊं वैसा ही करना, नहीं तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। भाई बोले, गुरु माई, हम आपकी हर बात मान, बस हमें आकृति भौजी से मिलवा दीजिए। गुरु माई ने उन्हें वही सारी विधि समझाई जो अमित को बताई थी। दोनों हथेलियों में विभूति दी और समझाया कि गुफा के द्वार पर कैसे काम लेना है। साथ ही चेतावनी दी, दानव अभी अपनी गुफा से बाहर गया है, मगर 3 घंटे में लौट आएगा, उससे पहले वापस लौट आना। और हां, जाते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना भाई। गुफा की ओर बढ़ चले। जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने दाहिने ने हाथ की विभूति लेकर गुफा के द्वार पर फेंकी। द्वार और उसके भीतर के 7 ताले धीरे धीरे खुल गए। गुफा के भीतर पहुंचते ही आकृति भाइयों को देखकर रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ी। भैया, मुझे यहां से ले चलो। अमित, भैया भी मुझे लेने आए, थेमगर कहकर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बड़े भाई ने आकृति को संभालते हुए कहा, बिटिया घबरा मत, हम तुझे जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी हमें एक और बार गुरु माई से सलाह लेनी होगी। कल सुबह तेरे पास दोबारा आएंगे और इस बार तुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। आकृति को भाइयों की बातों में विश्वास था। वह शांत हो गई। भाई बाहर निकले और बाएं हाथ की विभूति से द्वार को बंद कर दिया, लेकिन तभी गुफा के पीछे से वही मायावी राक्षस परेश्वर लौट आया। उसने एक बूढ़े अपाहिज की आवाज में पुकारा, अरे भाई लोगों, मेरी मदद करो, मैं लाचार हूं, ठीक से चल भी नहीं सकता, थोड़ा सहारा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उस करुण पुकार को सुनकर भाइयों का मन पिघल गया। गुरु माई की सख्त हिदायत के बावजूद भी उन्होंने मुड़कर देख लिया। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, अगले ही पल छाहों भाई पत्थर में बदल गए। उनकी सांसें थम गईं, शरीर जड़ हो गए। परेश्वर क्रूर हंसी हंसता हुआ आगे बढ़ा और पत्थर बने भाइयों को फिर से गुफा के अंदर ले गया। गुफा में पहुंचकर वह आकृति पर चिल्लाया, बोला, कौन थे ये, तेरे पीछे पीछे कौन आया था? आकृति ने कांपते हुए कहा, मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अंदर बंद पड़ी हूं, बाहर की कोई खबर नहीं। पगेशवर दांत पीसते हुए गुफा के चारों ओर घूमने लगा और बोला, जैसे तेरे अमित को सजा दी वैसे ही इन सबको भी दूंगा। जब परेश्वर दानव ने कहा, अब देखता हूं कौन आता है सज्जा, भुगतने तो आकृति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में विचार आया, लगता है इसने मेरे जेठ को भी खत्म कर दिया। अब आकृति ने भी उम्मीद छोड़ दी। इधर जैसे ही छाहों भाई पत्थर बने उनके घर की दीवार में घड़े हुए तीर एक एक कर जमीन पर गिर गए। यह देख उनकी मां और बहुएं विलाप करने लगी। उनका दुख दिन से रात तक बढ़ता चला गया। उधर नीलकंठ के राजा वीर विक्रमादित्य, जो हर रात नगर भ्रमण पर निकलते थे, उस रात भी अपनी प्रजा की कुशल क्षेम जानने निकले। जब वे नगर के उस छोर पर पहुंचे जहां ब्राह्मणी और बहुएं रो रही थीं, तो वे घोड़े से उतरकर उनके पास आए। राजा ने पूछा, माता, इतनी रात को क्यों विलाप कर रही हो, क्या हुआ है? ब्राह्मणी ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, महाराज, मेरे 7 बेटे, जिनमें से 6 की पत्नियां यहां बैठी हैं और एक बहू गायब है, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी उसे ढूंढने निकले थे, लेकिन कोई लौटा नहीं। अब हम कैसे जिएंगे? राजा का दिल द्रवित हो उठा। उन्होंने आश्वासन दिया, मां, अब चिंता मत करो, तुम्हारे बेटों और बहू को वापस लाने का संकल्प मैं स्वयं लेता हूं। जब तक उन्हें लेकर ना लौटूं, चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर राजा उसी रात घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े।
यात्रा करते करते सुबह हो गई और वे कंचनगढ़ पहुंचे। थकावट से चूर राजा एक ब्राह्मणी चित्रकला के घर विश्राम के लिए रुके। चित्रकला विधवा थी। उसके घर उसका बेटा और नवविवाहिता बहू थे। राजा की नजर उसकी बहू के हाथ में बंद कंगन पर पड़ी, जो अब तक नहीं खुला था। उन्होंने पूछा, मां, यह कंगन अभी तक क्यों नहीं खुला? चित्रकला बोली, बेटा, मेरा बेटा तो शादी के तुरंत बाद राजा वीर सिंह की नौकरी में लौट गया। वह राजा के महल में पहरेदारी करता है, इसलिए बहू का कंगन अब तक नहीं खुल पाया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कैसा राजा है जो अपने सेवकों को बहू का कंगन तक खुलवाने की फुर्सत नहीं देता। थोड़ा विश्राम कर राजा ने अपना भेष बदला और साधारण नागरिक बनकर महल पहुंचे, जहां चित्रकला का बेटा राघव ड्यूटी पर था। राजा बोले, राघव, आज मैं तेरी जगह पहरा दूंगा। तू घर जाकर आराम कर। जब तक मेरा संदेश ना मिले वापस मत आना। राघव चला गया और राजा पहरे पर तैनात हो गए। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने देखा कि राजा वीर सिंह चुपचाप महल छोड़कर जंगल की ओर निकल गए। राजा भी उनका पीछा करते हुए जंगल की एक चांदी की मड़ी तक पहुंचे। वहां राजा वीर सिंह ने अपनी बाहरी वेशभूषा उतारी और खुद को बल्ली तेल की ढाई में डाल दिया। कुछ ही देर में एक चांदी नुमा स्त्री प्रकट हुई, जिसने राजा का कंकाल बाहर निकाला, तेल पिया और फिर एक पत्रिका से कुछ बूंदे लेकर उसे कंकाल पर छिड़क दिया। तुरंत ही राजा वीर सिंह फिर से सजीव हो उठे। उन्होंने उस स्त्री के चरणों में झुककर प्रणाम किया। चांदी ने अपना आसान हटाया और उसे राजा को सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल AI शॉर्ट्स किंग YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।